अब तक आपने देखा। अभी तो बड़ों की ऐसी हालत से ना कि सुबह से रात तक बस काम ही कर रही से 2 मिनट सोने का कि बैठने का टेम ना से। बड़ो थारे सामने जो काम करे से वो तो तन्ने नजर ना आवे से, और थारी पीठ पीछे वो पूरी दुनिया अपने कंधों पर संभाल चले से वो तन्ने कैसे नजर आवेगा लाखा। आराम से सब कुछ भूल के ना 1 घंटा सो जा और उसके बाद आराम से उठियो और नीचे रस्म में आ जाए। मैं सारा काम कर लूंगा। अब आगे। दिवा लाइट जगा। सबसे जरूरी काम तो रह गया, वो कार्ड। हायरी पायल, जो काटना शुरू कर दिया तने धोया की नहीं? पहली बार ना बना रही माँ जी, धोए हैं। माँ जी जो आपकी आंख में दवाई डाल ली थी ना, अरे पहले गोभी काट दूं। वो आप बाद में काट लेना। ये भी आप आओ। ठंड पड़ गई। अरे जमुना जी मौसी कैसे आना हुआ? वो क्या है ना पायल, रिंकी आई हुई है ससुराल से। आज सारा खाना उसी ने बनाया और इस खाने में मैंने वो सारे मसाले भी डलवाए जो तूने हमारे को प्रज्ञा के हाथ से पिसे हुए दिए थे। भाई हमने सोचा कि थोड़ी सी सब्जी थारे को भी दे आऊं। लो जी। वैसे एक बात बोलूं भाई, थारी बहू के हाथ के पिसे हुए मसालों की महक पूरे गांव में फैली हुई है। कमाल है जी थारी बहू। हमारी बहू से ना कमाल की से, इसे ना मैं अपने सर आंखों पे बिठा कर रखूंगी। हाँ, अच्छा सिला दिया तूने हमारे भरोसे का, हमारे विश्वास का। अरे हमारी सादगी तो थारे को भांप ही ना पाई। तू इतनी चालाकी से ये तमाशा कर गई और हम सबको पता ही ना चला। कितनी बेशरम है ये तू। इब्नो रोल के ना दिखावे के टस के बाहरी है सारे गांव के आगे। तने हम नहीं ना, सारे गांव ने धोखा दिया है तने। थारे जैसी धोखेबाज भाभी ना पूरे हरियाणा में भी ना होगी। धोखेबाजी के लिए मेडल मिलना चाहिए थारे को। अब तो साफ निकले साफ भाभी, जिसको दूध पिलाया उसी ने हमें डस लिया। निकल जाओ मेरे घर से। सर आंखों पे बिठा के रखूंगी। प्रज्ञा को तो धक्के मार के इस घर से निकाल देना चाहिए। अभी तक इसके हाथों अपनी बेइज्जती भूली ना हूं मैं। इसकी असलियत तो दुनिया के सामने मैं ला के रहूंगी। मौसी अब यो रिंकी का अचानक कैसे आना हुआ? अचानक? अरे नहीं भाई, उसका मायके है, उसे अपने मायके की याद सताई तो छोरी चली आई। अब इसमें कोई बुरी बात है के? खैर वो सब छोड़ो। अच्छा जी हमारा तो बहुत काम पड़ा से, अब मैं चलूं। अरे तेरे तो हमेशा काम ही रहे। बैठ जाना 2 घड़ी। अरे फिर आऊंगी टाइम निकाल के, अभी चलूंगी। प्रज्ञा यो ले, डिब्बा अंदर रख दे, शाम को खाएंगे। हाँ जा। माँ जी, इस नई नवेली लाडली दुल्हन ने आप सर आंखों पे बिठाने की बात कर रहे हो ना, तुम्हारी बात याद रखना, यो नागिन निकलेगी नागिन। और ईसा डसेगी ना आपको कि पानी ना मांगोगे आप।
खबरदार, तने एक और शब्द अपने मुंह से निकाला तो माने हूं कि प्रज्ञा से गलतियां हुई से वो उसकी बुरी संगत का असर था, उस बेचारी का कोई दोष ना से। माँ जी, यो तो आपने बढ़िया सुझाव दे दिया। अब तो मैं आपके सामने ना साबित करके रहूंगी कि यो गंदी मछली से जो सारे तालाब ने गंदा कर रही है। पर इसके लिए ना मन ने गंदी मछली का साथ देना होगा, और मैं अच्छी तरह जानूं कि वो गंदी मछली कौन सा है। गलत कह रही हूं कि कैसी लगी सजावट? इतनी के जल्दी, अभी तो मैंने जांच पड़ताल करनी से। अरे रहने दे, फिर तन्ने बोलना पड़ेगा जान के कि लक्की जी बहुत अच्छा किया आपने। झूठी तारीफ। पंडित जी, आपके पास सारी सामग्री तो पहुंच गई से ना? किसी चीज की कोई कमी? किसी भी चीज की कोई कमी ना से। बहुत बढ़िया इंतजाम किया से लकी जी ने। लकी जी है ही कमाल के। लकी जी, वो बुआ जी का कार्ड वो देख। बढ़िया। कहा था ना भरोसा रख। ओए वाह, मैं जूते उतार के आया। क्या बात है, तो बहुत बड़ी सजावट की है बड़ों ने। हाँ, ये देखिए भाई साहब। हाँ रघु, अरे वाह, जी सजावट तो घनी शानदार हो गई। और गणेश पूजा की सजावट भी घनी शानदार तरीके से की गई से। वाह बड़ो, तन्ने तो गजब ढा दिया। अरे नाना बुआ जी, मन ने कुछ नहीं किया। यो सारा कमाल तो सिर्फ और सिर्फ लकी जी का है। गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री गणेश तो कमाल का किया से आपने। लखा ने बड़ों का साथ देकर न सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया से, बल्कि बड़ों को अच्छे से जानकर समझकर उसने बड़ों के कंधे से कंधा मिला के उसका साथ भी दिया से। गणेश जी, बस इसी तरह इनके बीच आपसी तालमेल बढ़ाते रहिएगा, जिससे कि इनके बीच प्यार भी बढ़ता जावे। पंडित जी, गणपति जी की पूजा शुरू करो। ओ भाई साहब, गणेश जी की पूजा तो हम शुरू कर लेंगे, पर कोई हमें ये तो बताए कि दामाद जी कहाँ हैं? अरे हाँ, दामाद जी कितने गए भाई? अरे बेसर में फैला रहे से आप तो। देखिए ना, से भैया हैं, बच्चे सब हैं। बैठिए ना बुआ जी। हाँ तो जजमान, पूजा की विधि विधान शुरू करें। हाँ, नेकी और पूछ पूछ शुरू करो पंडित जी। ये पुष्प लीजिए और भगवान को ध्यान करके उनका भोग लगाएंगे। 1 मिनट पंडित जी।
क्या गुल खिलाएगी ये बड़ो? अरे बड़ो, ऐसे शुभ काम में बार बार रोक टोक ना करते हैं, अशुभ होता है ये सब। हाँ कोमल, मालती ने ठीक कहा। तूने इस पूजा को रोका क्यों? आप शुरू करो उससे पहले एक बहुत जरूरी चीज से जो मन ने छोटू बुआ को देनी से। ऐसी क्या चीज देना से बड़ो? लकी जी, के बात से तना ना बेरा था। बुआ जी, संजय जी, यो देखिए हमारे ब्याह का कार्ड। हमारे माँ बापू की तरफ से हमारे ब्याह करने होता। बुआ जी, फूफा जी, आप दोनों संग मिलके यो कार्ड गणेश जी को चढ़ा दीजिए ना। हाँ हाँ, वो तो मैं चढ़ा दूंगी, लेकिन तुम दोनों ने ऐसा काम करके हमारे माँ बापू को जीवित कर दिया। आज जो निमंत्रण पत्र में उनका नाम देख मन ने ऐसा लागे से कि आज वो यहाँ हो हमारे बीच और मन ने अपना आशीर्वाद दे रहे हो। आज अगर हमारे माँ बापू जिंदा होते ना तो यो सब देख के उनकी खुशी का ठिकाना ना होता। पंडित जी, गणेश जी के माध्यम से मैं ये निमंत्रण पत्र संजय जी और अपने माता पिता को भेंट करना चाहे हूँ। बुआ जी, ये एक और कार्ड आपकी यादगार के तौर पे। पर मैं यो निमंत्रण पत्र अपने भगवान समान भाइयों को देना चाहे हूँ। भाई साहब, बड़ो लाखा, जो किसी ने ना सोचा, आज वो काम तुम दोनों ने करके हमारा दिल जीत लिया। अरे नाना बुआ, यो सब कुछ माने ना किया। अरे यो तो बड़ों ने किया सर। ये सारी सोच इसी की थी और यो ना चाहते थे कि आपकी कोई भी रस्म छूट जाए। इस तारीफ की असली हकदार बड़ों से।
तेरी बुद्धि में ना आता है ऐसा कुछ? क्यों डांटते रहते हो बात बात में पिंकी जी? छोड़, भगवान का संस्कार दिए मना तेरे। लग गया है इस घड़ी के साथ साथ ना हमारा बखत भी गलत ही चल रहा है। पायल, यो क्या कर रही से? घड़ी गलत हो गई थी माँ जी, सही कर रही थी। अरे जमुना जी अरे बिमला मस्ती, रिंकी तू भी आओ आओ। बिमला, अरे जमुना जी अब क्या बताऊं, अब पायल ने हमारे को इतने प्यार से जिद करके चाय के लिए बुला लिया। भाई हमारे से तो मना ना हुआ, इसलिए हम तो आगे चाय पीने। बढ़िया किया। वो क्या है ना माँ जी, बिमला मौसी है तो हमारी रिश्तेदारी, अब इतनी रिश्तेदारी तो निभानी चाहिए। गलत कह रही हूँ के? मन्ने तो लगा हमारे से खुश हो जाओगी। अरे रिंकी, तू बड़े दिनों बाद आई हमारे घर, बैठ जा। राजा मौसी। हाँ बैठो। रिंकी, बिमला बैठो। अरे रिंकी, यो बड़े बड़े थैले कैसे उठा लाई तू? अरे भाभी, यो तो ना हमारे ससुराल के संस्कार से मन्ने कहीं भी खाली हाथ जाने ना देते, चाहे हमारा मायका हो या रिश्तेदार। अरे माँ जी, मैं ना आपके लिए कपड़े लाई हूँ, और भाभी आपके लिए और प्रज्ञा के लिए दुपट्टा भी है इसमें, और बरधान और शंकर भैया के लिए शर्ट, और अपना लट्टू कहाँ है उसके लिए मैं खूब सारे खिलौने लाई हूँ। रिंकी, घड़ा खर्चा कर दिया तूने। इन सब की क्या जरूरत थी? हमारे मन में ना एक बात आ रही है। अब यहाँ पे तो सब अपने ही लोग हैं, बोल दूं के? हाँ बोल दे। रिंकी, वो मन ने सुना था कि तेरे पति की नौकरी, हमारा मतलब है तनख्वाह बहुत ज्यादा ना से, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सहूलियत ना से, तो मैं सोच रही थी कि अब तो क्या हो गया पायल भाभी, जो हमारे पति की आमदनी अच्छी ना से? हमारे रूप में ना हमारे पति को लक्ष्मी मिली है, जो उनका घर संभाले है, पैसे बचाए हैं, और रिश्तेदारों को तोहफे भी बांटे हैं। क्यों, सही कह रही हूँ ना? अरे एक बात बताओ भाभी, प्रज्ञा नजर नहीं आ रही कहीं? इबियो प्रज्ञा नजर भी कैसे आवेगी तने? सारा दिन जो अपने कमरे में आराम करे है, सारा काम हमारे पे छोड़ के। हमारा मतलब है यहीं कहीं होगी, आती होगी। पंडित जी, शुरू करिए आप पूजा का विधि विधान। अभी बिल्कुल सही समय से बढ़ो, तन्ने थारी खास चीज देने का। एक मिनट पंडित जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक निमंत्रण मैं भी देना चाहता हूँ। जी अवश्य। अब लक्की जी किसका निमंत्रण देना चाहते हैं? मन ने तो कुछ बताया ही नहीं इन्होंने। पता नहीं अब ये बड़ो लाखा मिलके क्या गुड़ खिलाएंगे। देखो इन्होंने ये सब कर लिया, तो हमारे को बताने की जरूरत भी ना समझी। ये बात है, आज तो हमारे गणेश जी की चांदी कट रही है, एक दिन में दो नोते। वाह भाई। पढ़ो, तेरे लिए। यो क्या रखी जी? देख खोल के। ये भैया दोनों तो यहाँ बैठ के बुझो तो जानो वो वाला खेल खेल रहे हैं, फिर कोई नया तमाशा करेंगे, सबकी वाह वाह लूटने को। यो मेरे लिए लकी जी? हाँ, थारे वास्ते। कि थारे ब्याह का कार्ड कभी छपाना था ना, और थारी हमेशा बचपन से ख्वाहिश थी कि थारे ब्याह का कार्ड छपे, तो इसलिए ये तेरे लिए।
ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गे ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे।